जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। कहते हैं कि माघ मास में सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर शीतल जल में स्नान करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण में भी माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों की मुक्ति और भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। किंतु इस माघ महीने में इतनी ठंड होती है कि ठंडे जल में स्नान करना इतना आसान भी नहीं है। और आजकल कुछ लाइफ स्टाइल भी ऐसी है कि रात को जल्दी सो नहीं पाते और सुबह को जल्दी उठ नहीं पाते। इसीलिए शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि यदि पूरे माघ मास स्नान ना हो सके तो महीने के अंतिम दिन अर्थात त्रयोदशी से लेकर माघी पूर्णिमा तक स्नान कर लिया जाए, क्योंकि इन 3 दिनों में स्नान करने से भी 10,000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसीलिए यदि कुछ भी ना हो सके तो माघ मास में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और माघ मास का महात्म अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी श्रद्धा तो बढ़ती ही है, साथ ही जीवन में अनेक लाभ मिलते हैं और भविष्य में आने वाली न जाने कितनी परेशानियां मात्र भगवान की कथा सुनने या पढ़ने मात्र से ही समाप्त हो जाती हैं। तो आइए हम भी सुनते हैं माघ मास महात्म। अध्याय 1। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रहे थे, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे और कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्ष के जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवरों का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर घूम रही थी। दुष्टों के समान
निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सभी शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से जाने की इच्छा क्यों करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। प्रथम अध्याय पूर्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।